मेगा प्लान के अंदर तुम $120 के अंदर तुम मतलब 12 इमेजेस या 20 इमेजेस तुम जनरेट कर सकते हो, ठीक होगा। ये सारे मतलब इनका सारा सिस्टम लगा हुआ है। अब हम ये अपना किस तरह से बना सकते हैं, मतलब हम अगर अपनी मंथली सब्सक्रिप्शन सेल करना चाहें कि यार $120 के अंदर हम तुम्हें ये वाला प्लान सेल करना चाहते हैं, अगर तुम्हें लेना है तो वेल एंड गुड, ले लो आके, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर तुम लोगों को मैं ये बताऊंगा तुम किस तरह से डीप सीक से $200 मंथली कमा सकते हो। बिल्कुल तुम लोगों ने सही सुना है, $200 तुम मंथली कमा सकते हो अगर तुमने थोड़ी सी मेहनत कर ली। तो तुम ये जो मैं तुम्हें $200 बताता हूँ, तुम पहले 15 दिन के अंदर भी कमा सकते हो, वरना तुम्हें महीना से 2 महीने लग सकते हैं। ये जो पूरा मैं तुम्हें चीज़ बताऊंगा, इस चीज़ को पूरी इंप्लीमेंट करने के अंदर तुम्हें मैं बताऊंगा तुम किस तरह से डीप सीक को यूज़ करोगे, किस तरह से डीप सीक को यूज़ करने के बाद डीप सीक डायरेक्टली तो तुम्हें पैसे नहीं देगा, बट डीप सीक को यूज़ करके तुम एक प्रोडक्ट बनाओगे। प्रोडक्ट बनाने से तुम उसके अंदर गूगल एड्स लगा सकते हो, या तुम उसको सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल बना के भी तुम उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब तुम किस तरह से ये सारा कुछ कर सकते हो, लाइक जैसे आज की वीडियो के अंदर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम किस तरह से डीप सीक से एक इमेज जनरेशन वाली वेबसाइट बना सकते हो, जैसे मिड जर्नी बना हुआ है, जैसे और भी डिफरेंट इस तरह की वेबसाइट्स बनी हुई है, जैसे कैनवा का अपना AI वाला मॉडल है, और इस तरह का काफ़ी इस तरह की वेबसाइट है जो आपको इमेज जनरेशन में हेल्प करती है, ठीक है। बट वो क्या करती हैं, वो आपको 1 2 3 4 इमेजेस जनरेट करने का ऑप्शन देती हैं। उसके बाद वो कहती हैं यार हमारा सब्सक्रिप्शन मॉडल बाय करो। जब आप मॉडल बाय करते हो देन वो क्या कहते हैं कि यार हमारा ये मॉडल है, ठीक है, ये हमारा $20 का मॉडल है, या फिर हमारा बेसिक प्लान $20 का है। अगर आपने हमारा प्रो प्लान लेना है तो वो $190 तक का है, ठीक है। जैसे मिड जर्नी का जो सबसे बीटा वाला प्लान है वो $180 का है, आई थिंक, ठीक है। तो तुम किस तरह से अपना पूरा मिड जर्नी के ऊपर तुम अपनी पूरी वेबसाइट बना सकते हो, जिसको तुम सिंपल एक प्रॉम्प्ट दोगे और वो क्या करेगा, वो तुम्हारी इमेज जनरेट करके तुम्हें दे देगा, ठीक है। डायरेक्ट तुम्हें तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड करवा देगा, ठीक है। और डाउनलोड भी HD के अंदर करवाएगा। तुम इसमें ये कर सकते हो कि तुम जो इमेज जनरेट करवाओगे तुम उस इमेज को मतलब 720 के अंदर तुम कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हारा कोई सब्सक्रिप्शन बेस अगर तुम मॉडल पे जाते हो तो तुम उसको फिर HD के अंदर डाउनलोड करवा देना, फ्री के अंदर तुम बेसिक में 720 के अंदर तुम डाउनलोड करवा सकते हो। एंड दूसरा इसके अंदर मॉडल ये है कि तुम अपनी वेबसाइट के ऊपर एड्स लगा सकते हो। आज की वीडियो के अंदर मैं तुम्हें लाइव एड लगाने दिखाऊंगा किस तरह से तुम अपनी वेबसाइट के लाइव एड चला सकते हो, ठीक है। लाइव एड चलाने के बाद तुम्हारे फौरन वेबसाइट के ऊपर एड आ जाएंगे। एड आने के बाद तुम क्या करोगे, तुम सिंपली अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ सकते हो, एंड देन जितनी ज़्यादा ट्रैफिक आएगी उतने ज़्यादा ऐड के व्यूज़ आएंगे और उतनी ज़्यादा तुम्हें अर्निंग हो जाएगी, ठीक है। आई होप तुम्हें आज की वीडियो अच्छी लगेगी, और विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकंड हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, वहाँ चल के देखते हैं कि हम ये सारा कुछ हम किस तरह से कर सकते हैं, डीप सीक से हम किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। तो लेट्स गो जी। तो हम आ चुके अपने लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर और हम यहाँ पे देखेंगे हम किस तरह से अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली आपने डीप सीक के ऊपर आ जाना है और आपने इसको ये कहना है कि मेक HTML CSS टू जनरेट इमेज फ्रॉम प्रॉम्प्ट यूजिंग हगिंग फेस मॉडल। अब हगिंग फेस क्या है इसका मैं तुम्हें बताता हूँ। आई वॉन्ट टू इंटीग्रेट इन ब्लॉगर, ठीक हो गया। तुम ब्लॉगर के अंदर कर सकते हो, तुम वर्डप्रेस के अंदर कर सकते हो, ठीक हो गया। यही सेम कोड को तुम उठा के वर्डप्रेस के अंदर लगाओगे तो वो भी चल जाएगा, ठीक है। और ब्लॉगर बिल्कुल फ्री होता है, तुम अगर ब्लॉगर के अंदर लगाते हो तुम ब्लॉगर पे भी ये काम कर सकते हो, ठीक हो गया। अब ये तुम्हें क्या करेगा कि ये तुम्हें सिंपल था, ये एक कोड जनरेट करके दे देगा, ठीक हो गया पूरा। अब यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है BEARER अब योर API की, यहाँ पे तुमने अपनी API की लगानी। वो किस तरह से लगानी, बहुत सिंपल है, ठीक है। सबसे पहले तुमने हगिंग फेस के अंदर आ जाना, ठीक हो गया, huggingface.co, ठीक हो गया। अगर तुम गूगल के ऊपर भी लिखोगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक होगा। इसको सिंपल तुमने अपनी Gmail वगैरह से लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे राइट साइड के ऊपर ये तुम्हारे सामने एक इमेज वाला जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे तुम क्लिक करोगे, एंड पे आ जाओगे एक्सेस टोकन के ऊपर। जैसे तुम एक्सेस टोकन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्रिएट न्यू टोकन, जैसे तुम न्यू टोकन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे, टोकन का कोई भी तुमने नाम दे देना है। नाम देने के बाद नीचे आओगे तो यहाँ पे क्रिएट टोकन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे। जैसे तुम क्लिक करोगे तुम्हारे सामने ये एक टोकन जनरेट हो जाएगा, ये ठीक हो गया। तो सामने एक टोकन जनरेट हो। अब इस टोकन को तुमने यहाँ से करना है कॉपी करने के बाद तुम वापस जाओगे और यहाँ पे जाके सिंपल पेस्ट कर दोगे, ठीक होगा। और तुम्हारा जो API है ना, ये तुम्हारा जो कोड है वो हगिंग फेस से कनेक्ट हो जाए, और तुमने कोई कोड कोई कुछ नहीं करा, सिंपल सा एक ये चीज़ करनी है, ठीक है। आजकल की दुनिया के अंदर जो सबसे लेटेस्ट मॉडल है जैसे मिड जर्नी हो गया। मिड जर्नी के अगर मैं तुम्हें यहाँ पे पैकेजेस दिखा दूँ, मिड जर्नी होगा, लियोनार्डो AI हो गया, और मिड जर्नी ही अगर हम एग्जाम्पल उसकी ले लेते हैं, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे मैंने मिड जर्नी के प्लान्स खोल लिए, ठीक है। मंथली इनका प्लान है $10 का, ठीक है, बिल्कुल बेसिक प्लान है इनका, ठीक है। और अगर तुम एनुअल लेना चाहते हो तुम $96 का ले सकते हो, ठीक हो गया। अब कोई स्टैंडर्ड प्लान लेगा $30 का, प्रो प्लान लेगा $60 का, एंड मेगा प्लान लेगा $120 का। इसमें क्या होता है कि इमेज की आप वो लगा सकते हो कि सिंपल प्लान के अंदर सिर्फ तुम 5 इमेज जनरेट कर सकते हो, दूसरे प्लान के अंदर डेली की तुम 10 इमेजेस जनरेट कर सकते हो, मेगा प्लान के अंदर तुम $120 के अंदर तुम मतलब 12 इमेजेस या 20 इमेजेस तुम जनरेट कर सकते हो, ठीक होगा। ये सारे मतलब इनका सारा सिस्टम लगा हुआ है। अब हम ये अपना किस तरह से बना सकते हैं, मतलब हम अगर अपनी मंथली सब्सक्रिप्शन सेल करना चाहें कि यार $120 के अंदर हम तुम्हें ये वाला प्लान सेल करना चाहते हैं, अगर तुम्हें लेना है तो वेल एंड गुड, ले लो आके, ठीक है। तो अब तुम क्या कर सकते हो, सिंपली जो यहाँ पे हमारा कोड पड़ा हुआ है ये, ठीक है, इस सिंपली कोड को कॉपी करोगे। यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पे
न्यू मैं तुम्हें एक ब्लॉगर बनाने, लेट्स सपोज अगर तुम न्यू आए हो बिल्कुल, तो ठीक है, तो तुम क्या करोगे, तुम यहाँ पे अपना एक न्यू ब्लॉगर अकाउंट क्रिएट करोगे, ठीक हो गया। अब हम करते हैं यहाँ पे टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन, ठीक हो गया। जैसे ही तुम यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे, वो कहेगा कि नाम बताओ अपने ब्लॉगर का, ठीक हो गया। तो हम कहते हैं टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन, अगर ये अवेलेबल है तो हमें बता देगा, ठीक है। तो ये अवेलेबल है, ठीक है। तो अब इसको हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद अब हमारे पास एक न्यू ब्लॉगर की साइट बन जाएगी, ठीक हो गया। ये बिल्कुल बन गया। अब यहाँ पे न्यू पोस्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास ये एक बिल्कुल न्यू पोस्ट आ जाएगी, ठीक हो गया। तो अब हम इसका जो टाइटल है वो लिखेंगे टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन, ठीक है। ये हमने इसका टाइटल रख दिया और यहाँ पे हमने इसको क्लिक कर, अगर आपका कंपोज व्यू के ऊपर है तो आप यहाँ पे क्लिक करके HTML व्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लोगे, ठीक है। तो वहाँ से जो हमने सारा कोड कॉपी किया था उस कोड को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे ये देखो पूरा कोड पेस्ट कर दिया। यहाँ पे आपको जो मैं API टोकन दिखाता हूँ कि आपने अपना API टोकन किस तरह से लगाना है, जो BERAR के आगे लगाना था वो भी यहाँ पे तुम्हें लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ कि तुमने किस तरह से वो लगाना है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये ऑथराइजेशन है, ऑथराइजेशन के BERAR उसके आगे जो उसने मुझे टोकन जनरेट करके दिया था, स्पेस लगा के हमने टोकन जनरेट कर दिया। यहाँ पे मैं पब्लिश के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा, कंफर्म करूंगा, ठीक है। और कंफर्म करने के बाद ये हमारे पास आ गया। तो अब मैं क्या करूंगा कि इसको मैं व्यू करूंगा कि ये हमारा किस तरह से ओपन होता है। ये इस तरह से ओपन हो रहा है, ठीक है। अब तुम कह रहे हो कि यार इसका जो बैकग्राउंड है ये मतलब थोड़ा सा मजा नहीं करा रहा, ये पावर्ड बाय ब्लॉगर लिखा हुआ है, इसको भी हम कर लेते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है। बैक आ जाओ। यहाँ पे हमारा जो क्या कहते हैं टेक्स्ट टू इमेज वाला ये है जनरेशन वाला ब्लॉग है, इसको क्लिक करो। नीचे थीम्स के ऑप्शन के ऊपर आ जाओ। थीम्स के ऑप्शन के ऊपर जैसे तुम आओगे, यहाँ पे तुम्हारे पास बेतहाशा थीम्स पड़े हुए, तुम कोई भी थीम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब तुमने कोई भी अगर जो भी तुम्हें यहाँ से अच्छा लग रहा है फ्री वाला थीम, तुम वो सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए मैं ये जो रेड वाला थीम है, वाटरमार्क थीम, इसको मैं अप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैं अप्लाई कर लूँगा, अब तुम देखोगे हमारा पहले कुछ इस तरह से था। अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारा जो पूरी वेबसाइट है वो चेंज हो चुकी है, ठीक हो गया। तो अब तुम कहते हो कि यार ये जो सर्च ब्लॉग भी आ रहा है, यहाँ पे होम भी आ रहा है, अबाउट अस भी आ रहा है, इन सबको मैंने रिमूव करना है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा जो इमेज जनरेशन है वो ही सिर्फ पूरी स्क्रीन के ऊपर चाहिए। तो वो तुम किस तरह से कर सकते हो, बहुत ईजी है। वापस अपने ब्लॉगर के ऑप्शन के ऊपर आ जाओ। यहाँ पे लेआउट सेलेक्ट कर लो। लेआउट जैसे तुम स्लाइड सेलेक्ट करोगे तो नीचे आ जाओगे, तो यहाँ पे ये जो आ रहा है सर्च ब्लॉग पेजेस, और ये यहाँ पे एडिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करो, इसको रिमूव कर दो, ठीक है। रिमूव हो गया, हमारा सर्च वाला ऑप्शन रिमूव हो चुका है। अब यहाँ पे पेजेस वाला है, इसको भी रिमूव कर दो ताकि हमें जो विड्थ है ना वो प्रॉपर विड्थ मिल सके, ठीक है। उसके बाद अबाउट अस है, अबाउट मी है, इसको भी हमने रिमूव करना है, इसको भी हम रिमूव कर सकते हैं। तुम अपने हिसाब से तुमने जो कुछ तुम करना चाहते हो तुम कर सकते हो, ठीक हो गया। इसको हम यहाँ से सेव करके अभी हम देख लेते हैं कि हमारा जो ये जो सर्च वाले हैं या अबाउट मी है ये रिमूव हुए हैं या नहीं हुए, ठीक है। तो अभी मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, देखो हमारे सर्च वाले सारे रिमूव हो चुके हैं। अब ये रिपोर्ट व्यूज और ये इसको भी अगर तुम रिमूव करना चाहते हो तो यहाँ पे जितने भी ये सारे आ रहे हैं राइट साइड के ऊपर, इसको तुम यहाँ से रिमूव कर सकते हो, ठीक है। इसको यहाँ पे रिमूव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे तुम रिमूव कर सकते हो। इसको भी अगर तुम रिमूव करोगे, लेबल्स को भी, इसको भी यहाँ पे रिमूव करोगे, ये भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेव करो। सेव करने के बाद अब हम एक दफ़ा दोबारा रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि ये हमारे पास बिल्कुल ठीक है। अब ब्लॉग आर्काइव रह गया सिर्फ, ठीक होगा। ये हमारे पास ब्लॉग आर्काइव पड़ा हुआ है, इसको एडिट करो, इसको रिमूव करो, यहाँ पे ये भी हो गया। इसको हम सेव कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब हमारा जो राइट साइड है पूरी हमारी क्लियर हो चुकी है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये सारा सिस्टम आ गया। अब तुम सबसे पहले तो इमेज जनरेट कर सकते हो। अ कैट, सिंपल कैट की हम इमेज जनरेट कर दिया, तुमने कोई भी अगर इमेज जनरेट करनी है वो कर सकते हो, ठीक होगा। ये हमारी इमेज डाउनलोड हो चुकी है, यहाँ पे ये देखो, ठीक है। अब जैसे मैं इसके ऑप्शन क्लिक करूंगा तो ये देखो हमारे पास एक कैट की प्यारी सी क्यूट सी कैट हमारे पास जनरेट होके आ चुकी है, ठीक है। अब यहाँ तक तो बात ठीक है, हमने वो सारा कुछ कर लिया। अब हमारे पास दो यहाँ पे मॉडल है, या तो हम एड्स यूज़ कर सकते हैं, उनसे हम अर्निंग कर सकते हैं, या दूसरा हमारे पास ये मॉडल होगा कि हम इसके ऊपर मतलब सब्सक्रिप्शन बेसिस को मॉडल बना दें, ठीक है। तो मैं तुम्हें उसमें से एक मॉडल जो एड्स वाला मॉडल है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम एड्स किस तरह से इसको जनरेट कर सकते हो। बाकी अगर तुम्हें सब्सक्रिप्शन वाला मॉडल जनरेट करना है वो भी तुम बिल्कुल ईजी जनरेट कर सकते हो। तुम GPT को या फिर DeepSeek को तुम ये कह सकते हो कि यार ये देखो ये मेरी कोड है, इसके कोड के ऊपर एक पासवर्ड लगा दो, ठीक है। और पासवर्ड मैं सिलेक्टेड यूजर्स को दे दूंगा कि यार ये वाला वो पासवर्ड है, ठीक है। ये तुम पासवर्ड लगाओगे तो तुम मेरी जो वेबसाइट है उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक हो गया। अब हम क्या कहते हैं, हम चले जाते हैं यहाँ पे एड्सटीरा के ऊपर, ठीक हो गया। अब एड्सटीरा के ऊपर जाने के बाद हमें फॉर इंस्टेंट वहाँ से हमें एड्स भी अपने मिल जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे सिंपल तुम लॉगिन कर लो, अगर तुम न्यू हो तो इसको तुम साइन अप कर लो। तो यहाँ पे हमारे सामने हमारा एड्सटीरा का अकाउंट ओपन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे, हम ऐड वेबसाइट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो वेबसाइट है उसका हम URL ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये वाली हमारी जो वेबसाइट थी ये वाली, इसका हम जो URL है यहाँ से लेके
यहाँ तक, ये पूरा इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे एंड देन वेबसाइट कैटेगरी करेंगे। हम वेबसाइट कैटेगरी के अंदर हम सेलेक्ट करेंगे डाउनलोड्स की, ठीक है। तो अभी हम डाउनलोड करवा रहे हैं तो नो इशू, आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ से बैनर एड्स ले लेते हैं एंड बैनर आपने ये वाला सेलेक्ट करना है 7 to 8 क्रॉस 90, ठीक है। इसको हम ऐड ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेंगे। जैसे हम ऐड कर लेंगे यूजुअली 1 से 3 मिनट के अंदर ये हमारा जो ऐड है ये एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमारा पेंडिंग ऑप्शन आ रहा है, 1 से 2 मिनट हम वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद हमारा यही वाला URL, यही वाला हमारा जो ऐड है वो एक्टिव हो जाएगा। इस ऐड को हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा सकते हैं। लगाने के बाद हम क्या कर सकते हैं कि वेबसाइट के ऊपर हम ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। अगर हमने सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल हमने नहीं यूज़ करना तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसी को हम ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। लाइक फेसबुक के ऊपर हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, हम गूगल एड्स चला सकते हैं, मेटा एड्स चला सकते हैं कि यार अगर आपको इमेज जनरेट करनी है तो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर आके इमेज जनरेट कर सकते हो। लाइक अगर आपने बिल्कुल फ्री में करवानी तो फ्री में करवा सकते हो। जितने लोग आएंगे, जितनी ट्रैफिक आएगी आपकी वेबसाइट के ऊपर, उतने वो एड्स देखेंगे और उसने ही आपको पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं, होप सो ये हो जाएगा हमारा ऐड एक्टिव। तो जैसे ये देखो हमारा ऐड एक्टिव हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम क्रॉस कर लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो हमारा ये वाला जो ऐड है वो एक्टिव हो चुका है, ठीक है। जो हमने बैनर ऐड सेलेक्ट किया था इस वेबसाइट का ये एक्टिव हो चुका है। अब हमने यहाँ पे गेट कोड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, ये हमारा कोड आ रहा है, इसको हम यहाँ से करेंगे कॉपी करने के बाद तुमने GPT के पास या DeepSeek के पास आ जाना, ठीक है। तो अभी मेरा यहाँ पे DeepSeek चल नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे सर्वर बिजी आ रहा है। तो हम GPT को मैंने ये कहा है कि GPT ये मेरा कोड है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। GPT को कहा है दिस इज माई कोड फॉर द एडसीरा बैनर, जो भी उसने एडसीरा ने कोड दिया ये वाला इसको कोड दे दो, ठीक है। यहाँ तक कोड देने के बाद इसको नीचे इसको बता देना कि यार ये मेरी वेबसाइट का कोड है, ठीक है, ये कंप्लीट मेरी वेबसाइट का कोड है, इस मेरे बैनर कोड को वेबसाइट के कोड के अंदर इंटीग्रेट कर दो। जैसे ही वो तुम्हें ये वाला प्रॉपर ये वाला कोड देगा, ठीक है, ये वाला उसने इंटीग्रेट करके दे दिया, तुमने यहाँ पे जाके पेस्ट करना है, अपडेट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे तुम्हारी वेबसाइट के ऊपर ऐड आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उसको मैं तुम्हें रिफ्रेश भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारी वेबसाइट के ऊपर कंप्लीट ये वाले एड्स आ रहे हैं। अब तुमने जिस तरह से इसको लाइक ट्रैफिक लेके आनी है तो वहाँ से भी कर सकते हो, और अगर तुम्हें सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल लगाना है तो तुम सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल भी लगा सकते हो। आई होप तुम्हें आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने अपनी फुल मेहनत से अब तुम्हें ये वीडियो बना दी है और अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।